न्यूयॉर्क की खूबसूरत सुबह और आसमान छूती इमारतों के साथ कहानी शुरू होती है। हमें मिलती है क्लेरी, जो एक आम लड़की है, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ बहुत अजीब होने वाला है। क्लेरी अपने सबसे अच्छे दोस्त साइमन से फ़ोन पर बात कर रही है, पर उसका दिमाग कहीं और है। बातों बातों में वो कागज़ पर एक अजीब सा निशान बना देती है। क्लेरी को खुद नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन यही वो निशान है जो उसके अतीत के पन्ने खोलने वाला है। तभी घर में उसकी माँ जॉसलिन और लूक आते हैं। जॉसलिन जैसे ही उस सिंबल को देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जानती है कि अब सच को और ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। लूक जॉसलिन को समझाता है कि क्लेरी को सब बता देना चाहिए, पर एक माँ का दिल डरता है कि उसकी बेटी इन खतरों के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ क्लेरी का सामना इस सिंबल से बार बार होता है, कभी उसकी चाय के कप पर तो कभी क्लब के बाहर। सबसे अजीब बात ये थी कि वो सिंबल सिर्फ क्लेरी को दिख रहा था। सच जानने के लिए वो एक क्लब के अंदर जाती है और वहाँ जो वो देखती है, उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो कुछ लोगों को एक अजीब से जीव पर हमला करते देखती है। वहीं उसकी मुलाकात जेस से होती है, जो उस दरिंदे को ख़त्म कर देता है। पर हैरानी की बात ये थी कि पूरे क्लब में ये सब सिर्फ क्लेरी को दिख रहा था। बाकी सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो पागल हो गई हो। अगली सुबह क्लेरी का पूरा कमरा उसी सिंबल की ड्राइंग से भरा होता है। उसे लगता है कि वो पागल हो रही है, लेकिन तभी उसे जेस फिर दिखता है। जेस उसे बताता है कि वो एक शैडो हंटर है और क्लेरी भी आम इंसान नहीं है। इसी बीच घर पर जॉसलिन पर दो गुंडे हमला कर देते हैं। वो किसी मैजिकल कप के बारे में पूछ रहे थे। जॉसलिन बहादुरी से लड़ती है, पर वो जानती है कि खतरा बड़ा है। वो क्लेरी को फ़ोन करके आखिरी चेतावनी देती है, घर मत आना, वैलेंटाइन जिंदा है। जब क्लेरी घर पहुंचती है तो वहां उसकी माँ नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक शैतान उसका इंतजार कर रहा था। जेस सही वक्त पर आकर क्लेरी की जान बचा लेता है। जेस क्लेरी को इंस्टीट्यूट ले जाता है। वहाँ सीनियर हंटर हॉज क्लेरी को बताता है कि शैडो हंटर्स आधे इंसान और आधे फरिश्ते होते हैं। उनका काम दुनिया को डीमन से बचाना है। वैलेंटाइन, जो कभी खुद एक शैडो हंटर था, अब उस मैजिकल कप को हासिल करके दुनिया पर राज करना चाहता है। क्लेरी को अपनी यादें वापस पाने के लिए मैगस नाम के जादूगर के पास जाना पड़ता है। मैगस बताता है कि जॉसलिन ने ही उसकी यादों पर जादू करवाया था, ताकि वो इस खतरनाक दुनिया से दूर रह सके। इसी बीच वैम्पायर्स क्लेरी के दोस्त साइमन को किडनैप कर लेते हैं। साइमन को बचाने के लिए जेस, क्लेरी और बाकी हंटर्स एक वैम्पायर होटल पर हमला करते हैं। वहाँ एक खतरनाक जंग होती है। क्लेरी अपनी हिम्मत दिखाती है और साइमन को बचा लेती है। इस सफ़र में जेस और क्लेरी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, जिसे देखकर साइमन को दुख होता है। तभी क्लेरी को एहसास होता है कि उसकी माँ ने वो जादुई कप एक कार्ड के अंदर छिपाया था। वो अपनी शक्ति से उस कप को बाहर निकाल लेती है, लेकिन खुशियाँ छोटी थीं, क्योंकि उनका अपना हॉर्ज गद्दार निकलता है। वो कप लेकर वैलेंटाइन को बुला लेता है। वैलेंटाइन सामने आता है और जो सच बताता है वो सबके होश उड़ा देता है। वैलेंटाइन कहता है कि जेस और क्लेरी दोनों उसके बच्चे हैं, यानी वो दोनों भाई बहन हैं। ये सुनकर दोनों पूरी तरह टूट जाते हैं। वैलेंटाइन क्लेरी को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, पर क्लेरी उसे चकमा देकर पोर्टल के अंदर धक्का दे देती है। जेस अपनी ताकत से उस पोर्टल को जमा देता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। अंत में क्लेरी अपनी माँ को अस्पताल में देखती है। लूक और साइमन उसके साथ हैं। हालांकि उसे पता चला है कि जेस उसका भाई है, पर उसके दिल में अब भी उलझन है। उसने अपनी पहचान पा ली है। वो अब एक कमज़ोर लड़की नहीं, बल्कि एक शैडो हंटर है।